तो देखो पैन कार्ड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, पैन कार्ड में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो आपने जो अपना पैन कार्ड है वो चेंज करना है, और वो भी आधार कार्ड के बेस पर। तो बहुत ही इजी पीजी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, और आप जो ये प्रोसेस है अपने फोन से भी घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो आपका पैन कार्ड है ना वो एक हफ्ते के अंदर आपके घर पे बाय पोस्ट आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड करेक्शन करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ गई हूँ, और इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन टाइप पे जाना है। तो यहाँ पर आपको चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा पे क्लिक कर देना है। फिर आपको कैटेगरी पे जाना है, कैटेगरी पे यहाँ पर आपने इंडिविजुअल डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो आपको एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। तो टाइटल में आप श्री श्रीमती जो भी हो यहाँ पर आपने वो क्लिक कर देना है। तो देखो उसके बाद आपको दिखेगा लास्ट नेम एंड सरनेम। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर क्या डालना है। तो यहाँ पर आपको अपना सरनेम डालना है, और मान लीजिए आपका सरनेम नहीं है तो यहाँ पर आपने अपना नेम डाल देना है। उसके बाद आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो कि आप अपने पैन कार्ड में करेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने अपने ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपने यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पैन नंबर डाल देना है। देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपने बॉक्स पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, और आपके सामने टोकन नंबर आ गया है। और इस टोकन नंबर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर कहीं पर आपको नोट डाउन करके रख लेना है, ताकि जो आपका फॉर्म है अगर वो लॉग आउट भी हो जाता है ना, तो आपने सिंपली वहाँ पे टोकन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप वहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ई KYC करने के आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो है सबमिट डिजिटली थ्रू ई KYC एंड ई साइन। तो देखो यहाँ पर ना हमें 2 तरीके से ई KYC करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर ई KYC कंप्लीट करते हैं, और ई साइन हम यहाँ पर नहीं करते हैं। तो ई साइन ना करने की वजह से आपका पेमेंट तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो NSDL के पास है जो आपका डॉक्यूमेंट है वो नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से जो ई साइन करना मैंडेटरी है। उसके बाद है सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन। तो यहाँ पर आप स्कैन इमेज लगा के ई साइन कर सकते हैं। उसके बाद है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो यहाँ पर जो आप अपने डॉक्यूमेंट है वो फिजिकली यहाँ पर दे सकते हैं। तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, कि आपको जो फिजिकल पैन कार्ड की जो कॉपी है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप येस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यहाँ पर येस ही करोगे, क्योंकि अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहते हो तो जो आपके पास पैन कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत है, और जो न्यू पैन कार्ड आएगा उसमें डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होकर आएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली येस कर देना है। देन उसके बाद आप देखोगे कि जो आपका पैन नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है, और उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर के जो लास्ट 4 डिजिट है यहाँ पर वो एंटर कर देने हैं। देन आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फोटोग्राफ आधार कार्ड में है क्या वही फोटोग्राफ आप पैन कार्ड में चाहते हैं। तो यहाँ पर आप येस और नो, अगर आप चाहते हैं तो येस करिए, अगर आप नहीं चाहते वो वाली फोटो तो यहाँ पर आप सिंपली नो कर सकते हैं। देन उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपके नेम का टाइटल आ गया है, लास्ट नेम आ गया है, फर्स्ट नेम आ गया है, उसके बाद आपका मिडिल नेम आ गया है। तो यहाँ पर जो भी आपका नेम पैन कार्ड पे प्रिंट होकर आएगा वो आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। देन आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ। तो हमें जो अब अपडेट करना है ना वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ करना है। तो यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिख रहा है ना आपने सिंपली उस पर टिक कर देना है। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो डेट ऑफ बर्थ आपने स्टार्टिंग में डालना था रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो वो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, नहीं तो आपका ये जो फॉर्म है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फादर नेम। तो यहाँ पर आपने फादर नेम का सरनेम डाल देना है, फादर नेम का फर्स्ट नेम डाल देना है। देन यहाँ पर आपने मिडिल नेम डाल देना है। यहाँ पर आप मदर नेम की डिटेल डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। उसके बाद आपने यहाँ पर पैन कार्ड पे जो आप नेम चाहते हो पेरेंट्स का, यहाँ पर आपने फादर नेम सिलेक्ट कर लेना है, और अगर बाई चांस आपके फादर नहीं है तो यहाँ पर आपने मदर नेम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस होगा ना, तो जब आप ई KYC करेंगे ना तो ऑटोमेटिक फैच होकर जो आपका एड्रेस है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने कंट्री कोड में इंडिया का कोड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आधार कार्ड आ गया है, एड्रेस में भी आधार कार्ड आ गया है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड आ गया है। प्रूफ ऑफ पैन में यहाँ पर आपने कॉपी ऑफ पैन कार्ड पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपने हिमसेल्फ और हर सेल्फ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो आपका नाम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक ही डॉक्यूमेंट लगाया है तो यहाँ पर आपने सिंपली 1 कर देना है। देन यहाँ पर आपको जो भी प्लेस है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ
यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो आपको दिख जाएगी। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड के 8 डिजिट है वो यहाँ पर आपने डाल देने हैं। तो थोड़ा और नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो आप डेट ऑफ बर्थ सही करना चाहते हो तो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपने मैच कर लेना है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सही है या नहीं। उसके बाद आपने नीचे की तरफ जाना है, उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट आ गया है। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट का यूज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अमाउंट है आपको 106.90 दिखाई दे रहा है। तो देखो, अगर आप न्यू पैन कार्ड बना रहे हो या फिर करेक्शन करा रहे हो तो आपका जो पेमेंट है वो पूरा ही पूरा आपको यहाँ पर देना होता है। उसके बाद आपने यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर देना है, प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपके सामने पेमेंट आ जाएगी और ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी, पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद जो पेज है वो रिडायरेक्ट हो रहा है। देन आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे देंगे, आपको जो भी सूटेबल हो आप उसका यूज करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कार्ड की डिटेल डाल दूंगी, देन यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर दूंगी। यहाँ पर जो भी ओटीपी आया होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वो यहाँ पर आपने डाल देना है। देन आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी जो पेमेंट की रिसीट है वो आपके सामने आ जाएगी। देन आपने यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। देन आप नीचे की तरफ जाओ तो यहाँ पर आपने बॉक्स पे टिक कर देना है और इसके बाद आपने यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर देना है। ऑथेंटिकेट करने के बाद आपके सामने ऐसा जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड की ई-केवाईसी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू विद ई-केवाईसी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा। तो वो ओटीपी आपने यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देखोगे कि एक वन लास्ट स्टेप है जो कि आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए करना है। तो यहाँ पर आपने फिर से कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने ऑथोराइज कर देना है और बॉक्स पे टिक कर देना है और यहाँ पर आपने जो आपका आधार नंबर है वो डाल देना है। देन आपने यहाँ पर सेंड ओटीपी कर देना है। यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है ना, तो उस पर ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर कर देना है और ओटीपी एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो डिजिटली साइन हो चुकी है। यहाँ पर आपका ई साइन भी हो गया और ई-केवाईसी भी हो गया। तो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। आपका जो पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, तो वो डाल के आपने अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेना है और उसको आपने डाउनलोड करके और सेव एज पीडीएफ करके अपने पास सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइज ये पूरा प्रोसेस था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो 3-4 दिनों के अंदर आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट डिलीवर कर दिया जाएगा। तो गाइज आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, जो कि मैंने आपको A to Z बता दिया है। तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।